हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट पाइथन इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस ले ली हैं। उसके अंदर जो हमें बताया कि फर्स्ट क्लास के अंदर एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया गया था, एंड जो सेकंड क्लास हुई थी हमारी उसके अंदर डीबीएमएस के बारे में बताया गया था। तो ज़्यादा राइटिंग की तरफ ना जाके आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। राइटिंग हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज बताएंगे आपको कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, पाइथन के अंदर क्या प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं ये टॉपिक लिख देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम उठाएंगे अपना व्हाट इज पाइथन, कि पाइथन क्या होता है, जो हमारे सेमेस्टर के अंदर आने वाला है, फर्स्ट सेम के अंदर आएगा पाइथन के बारे में। तो बताएंगे कि व्हाट इज पाइथन। और जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा वो जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी मोस्ट लैंग्वेज यूज हो रही हैं, उसके बारे में बताएंगे। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आप कोडिंग करोगे उसमें जो जो लैंग्वेज है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम बोलेंगे कि वाई पाइथन, पाइथन को ही हम क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और जो 5 नंबर पॉइंट है हमारा, तो कैरियर विद पाइथन, की कैरियर क्या है पाइथन के अंदर, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो इसके अंदर क्या है कि आप जो भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लो कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो या क्वेश्चन या कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम, आप कुछ भी इसको मान सकती हैं। आप ये जो भी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, आप मान लो मेरे से बात कर रहे हो, तो आपको क्या तो हिंदी आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। यदि मेरे पास कोई चाइनीज बंदा आके बोलेगा कुछ भी अपनी चाइनीज भाषा में, तो मैं वो समझ नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी, वो मेरे समझ में बिल्कुल आएगी नहीं। क्या तो उस चाइनीज को हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी प्रकार क्या है कि कंप्यूटर जो है उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो उसी के अंदर ही काम करता है। आपको बाइनरी के नंबर का बताया था मैंने कि कंप्यूटर में 010110 के लिए लैंग्वेज पढ़ाई करता है। उसके अलावा क्या है कि हम अपनी लैंग्वेज होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, C++ होती है, सी लैंग्वेज होती है। तो जो हम अपनी कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, आप इसको आगे फॉरवर्ड करोगे कंप्यूटर के अंदर। यहाँ से मैं बता देता हूँ, मान लो यहाँ से हमने दी कोई इसको कमांड दी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। ये जो रिटर्न नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टेलीग्राम पे। तो ये नोट्स हैं, आप जब टेलीग्राम के ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे पाइथन इंट्रोडक्शन करके। तो जो हमारा फर्स्ट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी कोई आप प्रॉब्लम या आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की या आपकी जो मशीन होगी उसके पास जाएगी, और जो मशीन है वो फिर उस लैंग्वेज को रीड करेगी। आपने इसमें पाइथन में कुछ कोड लिखा है, या आपने जावा में लिखा है, या सी में लिखा है, या C++ में लिखा है, तो वो ये उसके बाद ये सोल्व आउट करेगी आपकी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। अब क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेम जो मैंने आपको बताया वही नीचे लिखा हुआ है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर, मतलब कोई इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन जो हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, एक टास्क जो या हमारी कोई क्वेरी होती है उसको समझाने के लिए। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। दीज इंस्ट्रक्शन नॉन एज कोड, जो हम इंस्ट्रक्शन देती हैं वो कोड भाषा में बोलते हैं। जैसे अब पाइथन की आगे बताऊंगा मैं एग्जांपल से भी। आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हम उसको कोड देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको नाम दिया जाता है। अभी नीचे बताया गया है जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे हमारी हो गई पाइथन, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, गो हो गई, और C# हो गई। इसको क्या बोलते हैं, हम C# भी बोलते हैं। तो इसको C# भी आप बोल सकते हो।
तो ये लैंग्वेज है, अगर नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो एमएससी का फर्स्ट सेम है उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट सेम के अंदर पाइथन लैंग्वेज आएगी। आज हम उसी के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये नोट्स हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। अभी ये है पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये एक अच्छी समझ में आने वाली एक लैंग्वेज है। नोन फॉर इट्स सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी, जो बिल्कुल सिंपल है और रीडेबल भी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी आपको बता दूंगा मैं, क्यों सिंपल है, क्यों ये रीडेबल है। आगे हमारे पास सो आउट होके आएगा, इसका भी मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो इसके अलावा एक ये खास बता देते हैं, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसुम इन 1991। इसने ये पाइथन को खोज की गई थी, इसने आविष्कार किया था। ठीक है, ये पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सर्च करोगे क्रोम के अंदर तब भी आपको शो आउट होगी। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ जैसे ही आप अपने ब्राउजर सर्च इंजन के ऊपर डालोगे जो पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे मैंने लिखा है ऑलरेडी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें दिखा रहा है कि जावा है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, एक जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में डिफरेंस है। जावा स्क्रिप्ट और जावा के बारे में अलग अलग कोड होते हैं, वो पढ़ाए जाएंगे। गो है, पीएचपी है जो बैकएंड में काम करती है, स्विफ्ट, रूबी, तो ये लैंग्वेज दी गई है डिफरेंट। हम आज पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं कि पाइथन क्या होती है। ठीक है, वापिस अपने पेज पर आ जाते हैं हम। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे क्या होती है, बिगिनर फ्रेंडली, जिसने फर्स्ट टाइम कोई कोड लिख रहा है उसके लिए ये फ्रेंडली है, बिगिनर है, और अच्छी सिंपलिसिटी के साथ है, सिंपल सिंटैक्स है, इसके जो सिंटैक्स हैं आपको सिंपल मिलेंगे जो बाकी लैंग्वेज है। इजी टू लर्न है, स्केलेबिलिटी है, मतलब इसके जो कोई आप स्क्रिप्ट कोड लिखोगे तो वो क्या रहेंगे, इसके बिल्कुल सिंपल रहेंगे बाकी लैंग्वेज की तुलना में। फ्री ओपन सोर्स है, फ्री ओपन सोर्स होने के नाते इसको कम्युनिटी सपोर्ट पे मिला हुआ है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसके अंदर लाइब्रेरी है बहुत सी जो फ्री में है। जैसे आप काम करोगे तो पांडा एक लाइब्रेरी है, जैसे हम इसमें काम करेंगे तो पांडा लाइब्रेरी आपको काफ़ी इसमें सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा आप मेडिकल डिपार्टमेंट में हो तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, उसमें भी आप काम कर सकती हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी है काफ़ी इसके अंदर, डायनेमिकल टाइप हम इसमें कर सकते हैं। अभी नीचे दे रखा है पाइथन इजी टू रीड एंड राइट। मैं जैसे बता रहा हूँ बार बार कि पाइथन है, इजी टू रीड एंड राइट है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। तो इसके ये एग्जाम्पल है। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कोई आपको एक क्वेश्चन मिला कि आप एक हेलो वर्ल्ड टाइप कीजिए। यदि आप पाइथन के अंदर ये लैंग्वेज लिखते हो, आप जो भी फीचर यूज करोगे उसमें, तो मान लो कि आप पाइथन आपने इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का बता देंगे प्रोग्रामिंग, जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होंगी तो इस हिसाब से वो कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उस हिसाब से हम क्लास सीख लेंगे। जो हमारी फर्स्ट सेम में है उनका मैं जब अभी फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो जो सिलेबस उसके बारे में। तो जैसे आप पाइथन में प्रिंट एक कमांड है, प्रिंट करके ये ब्रैकेट स्टार्ट एंड हेलो वर्ल्ड हम जैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट दोनों क्लोज करेंगे डबल कोमा के साथ। आप इसको सिंगल के साथ में लिख सकते हो पाइथन में, लेकिन जावा में डबल के साथ ही चलती है तो हम इसको डबल में प्रायोरिटी देते हैं। जो हमारी ये दूसरी है सी शार्प लैंग्वेज, इसमें यदि आप सेम यही कमांड दोगे, हमने यहाँ पे पाइथन में जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपने कमांड दी तो आपके पास हेलो वर्ल्ड टाइप होके आ जाएगा। लेकिन यही आप इसमें सी शार्प में देते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो सिस्टम है उसको यूज करके उसको एक क्लास देनी पड़ेगी, क्लास प्रोग्राम, ब्रैकेट लगाएंगे एंड स्टैटिक्स वॉइड मेन, फिर ये ब्रैकेट हमारे बंद हो जाएंगे, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कंसोल राइट लाइन, ऐसे ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ये कोड लिखना पड़ेगा, उसके अंदर फिर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। फिर हमने दो यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज किए हैं तो दो यहाँ पे नीचे इनको करली ब्रैकेट यूज करके इनको बंद भी करना होगा। ठीक है, जावा के अंदर आप यही सेम कोड लिखोगे तो आप इसको एक यहाँ पे हमने क्लास इसका नाम दिया था, क्लास कोड यहाँ पे है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मैन, फिर एक स्ट्रिंग डोमेन यूज करके ARGS हमारा ये
इसको यूज करेंगे, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट दो अगेन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, फिर हम हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे, 2 बार करली ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज करेंगे। तब हमारा ये कोड, आप ये सोचिए पाइथन के अंदर बिल्कुल सिंपलिसिटी में लिखा गया है, लेकिन सेम यही कोड आप इसमें देखिए सी शार्प में कितना बड़ा कोड हमारा हुआ है, कितनी हमें कोडिंग याद करनी पड़ेगी, और इधर जावा के अंदर आप देख लीजिए। तो इसलिए आपको बताया गया कि पाइथन जो है सिंपल है, इजी है, बिगिनर के लिए फ्रेंडली है, आप इसमें इजी कोड लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई ऑप्शन वगैरह देखने हैं तो हम चैट जीपीटी का यूज करके भी ऑप्शन देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चैट जीपीटी में। मान लो जैसे आपने अपने क्रोम ब्राउजर पे चैट जीपीटी आप ऑन करोगे, यहाँ से फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ से आपके सामने ऐसे विंडो ओपन होके आएगी। इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे आपको आई होप दिख रहा होगा मैसेज चैट जीपीटी, इसमें हम लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ पाइथन एंड जावा कोड। तो जैसे हमने ऐसे लिखे हैं तो हमारे चैट जीपीटी ऑटोमेटिक आपको कोड जनरेट करके देगा। तो जो फर्स्ट है हमारा जो पाइथन का है कोड, आप देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसने सेम जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेम वो टाइप करके दिया है। आप ये कोड कॉपी करके आप जो भी वीएस कोड यूज कर रहे हो या जो भी आप कोड यूज करोगे उसके अंदर आप ये नॉर्मली अपनी कमांड को रन कर सकते हो। उधर ये जावा के अंदर हम कर रहे हैं तो एक डिफरेंट कमांड है और डिफरेंट आपको दिखेंगे, अलग अलग डोमेन दिखेंगे मेन स्ट्रिंग करके। तो इसलिए बताया गया है कि जो पाइथन है वो नॉर्मल और इजी लैंग्वेज है समझने के लिए, फर्स्ट के लिए, बिगिनर के लिए। बाद में हमारे थर्ड सेम में ये जावा भी आएगा। तो यदि हम अभी पाइथन हमारी स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बाद में जावा के ऊपर भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। कुछ नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी में देख सकते हैं, आज का ज़माना एआई का है और उसी में हमें काम भी करना उसी हिसाब से। अभी वापस अपने नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या क्या कैरियर के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर क्या कैरियर है क्या नहीं है, तो वही मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। जो फर्स्ट हमारी पेज है उसके ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो मैं बता रहा था इसकी कैरियर विद पाइथन की, पाइथन के अंदर क्या कैरियर है। यहाँ से हम एक कलर ले लेते हैं, ये जो बताया था मैंने कैरियर विद पाइथन, कि पाइथन में क्या कैरियर है। तो यहाँ से हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है कैरियर विद पाइथन, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा वेब डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। इसके अंदर क्या आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड का काम कर सकते हैं, पाइथन डेवलपर भी आप इसमें बन सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि हम एमएससी जैसे डेटा साइंस ही कर रहे हैं तो इसमें आप डेटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर भी बन सकते हैं आप इसमें पाइथन लैंग्वेज सीख के। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन सकते हैं, इसमें आप गेमर डेवलपमेंट, कोई गेम वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, डीवी ऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टास्किंग एंड मैनी मोर, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जब केवल आप एक पाइथन। हालांकि पाइथन के अलावा हमें कुछ और भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, पांडा वगैरह की भी जानकारी रखनी पड़ती है, लेकिन पाइथन आने वाले समय में भी काफ़ी बढ़ रहा है, आपको देखा होगा। बिल्कुल नई लैंग्वेज है लेकिन ईजी लैंग्वेज है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये नोट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इसको रीड आउट कर सकते हो। अभी हमने ये सॉर्ट आउट कर लिया है, हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या टॉपिक है, फिर हम उस पर कल डिस्कस करेंगे बाकी। यहाँ पे मैंने नोट्स डाले हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सीओ का सिलेबस एक बार। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा आई होप। ये मैं आपको डेली ये दिखाता हूँ कि आपको जैसे सिलेबस याद हो जाए, उसी के लिए हम हमारा ये सिलेबस नीचे लिखा हुआ पाइथन प्रोग्रामिंग हमने आज डिस्कस कर लिया है। उसी के साथ ही आपको आगे हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स।
इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसका इंट्रोडक्शन कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 2 के बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे। पहले हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसके एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद ही हम सेमेस्टर 2 पे काम करेंगे। हमें अपना सीयू से मिल जाता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जैसे ही हमारा LMS सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम उस पे जो पढ़ाया जाएगा उसका हम नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम के ऊपर, और जो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमारी क्लास रहने वाली है आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।